साथियों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक नई टाइप पढ़ने जा रहे हैं जहां क्या होगा आप देखोगे। आपका एसपी क्या होगा, आपका जो सेलिंग प्राइस है, आपका जो सेलिंग प्राइस जो क्या होगा सेम होगा। और इसमें बहुत टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं साथियों, तो हम सारे टाइप को कवर करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज आपके लिए। चलिए बिना किसी बात के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। टाइप पांचवा साथियों, इसके पहले मैंने बहुत सारे टाइप आपके जो बेसिक्स थी सारी कंप्लीट इसके पहले वीडियो में सब कुछ करा। अब प्रॉपर क्या है, एकदम टाइप वाइज चीजें आपकी चलने लगी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक गाय और एक भैंस को, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। क्या साथियों, देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक गाय और एक भैंस को कुल 14,000 रुपए में खरीदता है। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, एक व्यक्ति एक गाय और एक भैंस को कुल 14,000 रुपए में खरीदता है। वह गाय को 20% लाभ पर तथा भैंस को 10% हानि पर बेचता है। यदि दोनों का यस दोनों को समान मूल्य पर बेचे, ये चीजें आपको ध्यान देना है। क्या है, दोनों के यदि वो समान मूल्य पर बेचे तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था। अब यहां क्या है साथियों, कह रहा है कि समान मूल्य, मतलब मैंने क्या बोला, इस टाइप में क्वेश्चन में क्या होगा, एसपी आपका सेम होगा। क्या होगा, आपका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है साथियों, क्या होगा आपका सेम होगा। अब कैसे क्वेश्चंस को करते हैं सीखते हैं। आपसे मैंने कई बार ये चीजें डिस्कस करी है। आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं आप अरिथमेटिक में, तो आप लैंग्वेज को पढ़िए। जितनी बार आप लैंग्वेज पढ़ेंगे उतने अच्छे से आपको चीजें समझ में आएगी। ये चीजें आपको ध्यान देना, ठीक है ना भाइयों। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक गाय और एक भैंस को कुल 14,000 रुपए में खरीदता है। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है गाय और भैंस का, टोटल क्या साथियों 14,000 रुपए, उस वह खरीद लिया। वह गाय को अब क्या कर रहा है, वह गाय को खरीद के लाया। अब वो गाय को क्या कह रहा है, 20% लाभ पर बेच दे रहा है और भैंस को 10% हानि पर बेच दिया। उसने क्या किया, गाय को 20% लाभ पर और भैंस को 10% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया, अब वो ये कह रहा है यदि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया, तो ये पूछ रहा है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस पूछा है, जो कम या सस्ते जानवर। अभी क्वेश्चन के थ्रू चीजें अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहली चीजें जो आपको सीखनी क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति एक गाय और एक भैंस को 14,000 रुपए में खरीदता हुआ, गाय को 20%, एक हमारे पास क्या है साथियों गाय है और एक हमारे पास क्या है साथियों भैंस है। ये चीजें आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, एक गाय है और एक आपके पास क्या है भैंस है, ये चीजें आप देख रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है वह गाय को 20% लाभ पर। तो अगर साथियों मैं आपसे 20% की फ्रैक्शन पूछूं तो क्या होता है 1/5। और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई है। अगर कोई चीजें 5 थी उस पर 20% का लाभ हुआ, मतलब अगर कोई चीजें 5 थी उस पर 1 का लाभ हुआ है, तो बेचा गया कितने का, 6 का। ये स्वाभाविक सी बात है। अब इतने सारे क्वेश्चंस आप कर लिए हो तो ये चीजें में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मतलब अगर आपका सीपी क्या है साथियों 5 है, यहाँ प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो 5 की चीजें इसने बोल दिया, 5 की चीजें 20% का लाभ हुआ, तो मतलब 5 की चीजें 1 का लाभ कितने में बेचोगे, तो ये आपका क्या है एसपी। तो एसपी क्या है 6 का है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगला कंडीशन आपका क्या है, उस पर हम काम करते हैं। अगली कंडीशन आपकी क्या है साथियों, फिर कह रहा है भैंस को वह 10% हानि पर बेच देता है। तो 10% की फ्रैक्शन क्या है साथियों, 10% की फ्रैक्शन है 1/10। मतलब अगर कोई चीज 10 की थी, 1 का लॉस हुआ है, मतलब कोई चीज 10 की थी, 1 का लॉस हुआ है, कितने में बेचा। देखो 10 की चीजें 1 का लॉस होगा तो कितने में बेचेगा, आपका एसपी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए लॉस तभी होता है कि ज्यादा में खरीद के कम में बेचा, तो हमने ज्यादा में खरीदा कम में बेच दिया तो लॉस ही तो होगा ओवरऑल। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। अब कंडीशन क्या है उस पर हम काम करते हैं। अब आप यहां पे देखोगे क्या कह रहा है, यदि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया, तो इसका मतलब क्या साथियों, यदि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया, इसका मतलब क्या है मित्रों, हमें एसपी को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, एसपी को बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अब यहां हम सीखते हैं। देखो ये 6 और 9 है, तो हमें दोनों को बराबर सेलिंग प्राइस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते, इसको 3 से कर देते हैं और इसको किससे 2 से। तो देखो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। अगर यहाँ 3 से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा साथियों, यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 2 से कर रहे हो तो यहाँ पर भी 2 से करेंगे, यहाँ पर भी 2 से करेंगे। तो आप एक चीज यहाँ से देखोगे, ये आपकी क्या आ गई 15। अब इसको तो हम एक सेकंड, ये आपकी क्या आ गई साथियों, अब देखिए ये आपका क्या आ गया, 5 तिहाई 15 आ गया सीपी गाय का, और इसका क्या आ गया 10 दूनी 20 यूनिट। तो आप देखोगे ये 15 यूनिट 20, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 तिहाई 15, 5 चौक 20,
4 3 7। और क्वेश्चन आप देखोगे गाय कितनी आ गई, गाय की सीपी 3 यूनिट और भैंस की सीपी 4 यूनिट। और क्वेश्चन में दे रखा है एक व्यक्ति एक गाय और एक भैंस को कुल 14,000 रुपए में खरीदता है। तो 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू क्या है साथियों, 7 यूनिट की वैल्यू आपका क्वेश्चन में दे रखा है 14,000। ये सीधा सीधा दे रखा है ना, आप देख लीजिए। अब यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे 7 से काटोगे तो ये आप देखो भाग दो कितना आएगा 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई साथियों 2,000। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य। तो सस्ता जानवर कौन है, 3 है, ये 4 है, मतलब ये सस्ता। तो क्रय मूल्य पूछा सस्ते जानवर का, 2,000 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 3 6,000 आपका करेक्ट आंसर आएगा। आपका कौन सा ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट आंसर है। तो देखिए हम आपको समझा रहे हैं, एक एक स्टेप लिख के बता रहे हैं, तो ये चीजों में टाइम लग रहा है। लेकिन जब आप इसी क्वेश्चन को खुद से करेंगे बहुत आराम से और बहुत जल्दी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आई होप ये चीजें अच्छे से आपकी क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, हम 2 3 क्वेश्चंस करेंगे जिससे और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। कह रहा है एक व्यापारी एक पेन और एक घड़ी को कुल 4100 रुपए में खरीदता है। कितने में, कुल 4100 रुपए में खरीदता है। वह पेन को 20% हानि पर और घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाए, यही आपको ध्यान देना है इस टाइम में। क्या कह रहा है, यदि दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाए, दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य। सेम पैटर्न है क्वेश्चन का, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है, आपको ध्यान देना। क्या है, एक व्यापारी एक पेन को एक घड़ी को, एक अपने पास क्या है साथियों पेन है और एक क्या है वॉच है, ये 2 चीजें हैं, ठीक है ना साथियों। अब कह रहा है कि वह पेन को 20% हानि पर, पेन को 20% हानि पर, तो 20% की फ्रैक्शन कितना साथियों 1/5। अगर 5 की कोई चीज थी 20% का हानि हुआ है, मतलब अगर 5 की कोई चीज थी 1 का हानि हुआ तो बेचेगा कितने 4 में। ये स्वाभाविक सी बात है, इतनी सारी चीजें हमने कराई, अब आपको इसमें तो इश्यूज नहीं होने। मतलब अगर आपका सीपी कितना है साथियों 5 है, लॉस या प्रॉफिट, और ये आपका क्या है एसपी, मतलब सीपी 5 है, 1 का लॉस होगा तो 4 में बेचेगा जी। कहने का मतलब क्या है, अगर आप 5 की चीजें लाए हैं और कम में बेचेंगे तो लॉस ही होगा ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। अगली बात हम क्या करते हैं इसमें सीखते हैं। फिर कह रहा है पेन को 20% हंता था, घड़ी को 25% लाभ पर, घड़ी को 25% लाभ पर बेचा है। 25% फ्रैक्शन 1/4। तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं क्या साथियों, 5 की चीजें है, 1 का लॉस हो रहा है। देखिए 4 की चीज, सॉरी 4 की चीजें है और यहाँ लॉस नहीं प्रॉफिट है। कह रहा है 25% का क्या है प्रॉफिट, 4 की चीजें है, 1 का प्रॉफिट होगा तो बिकेगा कितने में साथियों 5 में। हमने क्या किया 25% लाभ पर बेचता है, हमने क्या किया 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 की चीजें 1 का प्रॉफिट कितने में मिलेगा 5। अब लाइन क्या है कि समान मूल्य पर बेचता है, तो हमें एसपी क्या करना होगा मित्रों बराबर। आप एसपी बराबर कर लो, आपका काम हो गया। तो देखो 4 और 5 का बराबर करने मतलब क्या है, यहाँ 5 से कर दो और यहाँ 4 से कर दो, 4 5 20, ये भी हो गया ये भी हो गया। अगर यहाँ आप करें तो यहाँ पर भी करना है साथियों और यहाँ पर भी करना है। अगर यहाँ 4 से गए तो 4 से यहाँ पर भी करेंगे आप, 4 से यहाँ पे भी करेंगे। तो अब आपका जो सीपी निकल के आएगा साथियों, अब आपका जो सीपी निकल के आएगा वो सीपी अब आपका क्या निकलेगा, पंचम 25 आ गया और ये आपका आ गया 4 चौके 16, यही ना। 25 और 16 कितना होता साथियों, ये आपका क्या रेशियो, इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। अब क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक पेन और एक घड़ी को कुल 4100 रुपए में खरीदा है। तो 25 और 16 कितना होता है 41, 41 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों, क्वेश्चन में दे रखा है आपका 4100 दे रखा है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है ये चीजें हमें बताइए। अब आपसे पूछा है तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, तो सस्ती वस्तु कौन सी है, यही वाली तो है। देखिए 25 तो ज्यादा 16 क्या है, तो 100 से आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आएगा आपका 1600, इसका आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य। सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1600। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे आपको कोई भी समस्या है परेशानी नहीं होगी क्वेश्चंस को करने में, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ऐसे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए साथियों एक सेकंड, अब देखेंगे आप यूपी कांस्टेबल 2024 में शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन सेम पैटर्न पे। इसीलिए साथियों कहता हूं कि चीजें आप देखेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आपके पेपर में आना है। ये मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके पेपर में तो मैं बहुत अच्छे से चीजें करा रहा हूं। आप इवन सीजीएल
फ्री वगैरह भी दे देंगे ना, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इतना अच्छा कंटेंट है, तो इस पे आपको ध्यान देना है ना। तो हमें कैसे करते हैं सीख लेते हैं। कह रहा एक व्यक्ति एक घोड़ा और एक ऊंट को 5125 रुपए में खरीदता है। ठीक है, वह घोड़े को 25% लाभ पर तथा ऊंट को 20% हानि पर बेचता है यदि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया। अब देखो फिर से क्या है, दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य। सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन है, तो हमें कैसे करना। कह रहा है एक व्यक्ति एक घोड़ा और एक ऊंट को कुल 5125 रुपए में खरीदता है, तो वह घोड़े को 25% लाभ पर तथा ऊंट को, तो हमारे पास क्या है साथियों, एक तो घोड़ा है, हमारे पास क्या है, एक घोड़ा है, क्या है हमारे पास, एक घोड़ा है और दूसरा क्या है, ऊंट है। ये दो चीजें हमारे पास है। अब कह रहा है कि वह घोड़े को 25% लाभ पर, तो 25% की फ्रैक्शन क्या है मित्रों, 1/4। अगर 4 की चीजें है, आप देखोगे एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचेगा कितने में, 5 में। सीधा ना। कह रहा घोड़े को 25% लाभ पर, तो 4 की चीजें थी, एक का लाभ कमाया, कितने में बेचा। तो आप यहां से देखोगे क्या साथियों, ये आपका क्या है, ये आपका सीपी है, ये आपका प्रॉफिट या लॉस है, और ये आपका एसपी है। ये चीजें अब आपको क्लियर हो रही होगी अच्छे से। नेक्स्ट, तथा ऊंट को 20% हानि पर, तथा ऊंट को 20% हानि पर बेचता। 20% फ्रैक्शन 1/5। 5 की चीजें है, एक का हान, मतलब अगर सीपी आपका 5 है, एक का लॉस हो रहा है, तो बेचेगा कितने में, 4 में। आई होप ये भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। देखो 5 की चीजें है, एक का लॉस हो रहा है, बेचे कितने, 4 में, यही ना। अच्छा 20% की फ्रैक्शन 1/5, ठीक है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन में क्या है, एसपी आपका सेम, उसको सेम कर दो, तो यहाँ 4 से कर दो साथियों, यहाँ 5 से कर दो, तो यहाँ भी 4 से करोगे, यहाँ पर भी 4 से, तो यहाँ 5 से, यहाँ 5 से, है ना। ये चीजें समझे। अब देखो 4 चौके 16। अब आप देखोगे जो आपकी सीपी आ गई यहाँ, ये 16 आ गई, और ये आपकी क्या आ गई, 25। तो आप देखोगे 16 और 25। अब पूछा क्या है, कह रहा है कि एक ऊँट कुल 5125 रुपए में खरीदता है, तो मतलब टोटल कितनी है आपकी, 16 25 41 आ जाएगा ना, 25, हाँ 25 10 35 है, 41 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है साथियों, आप देखो कितना है आपका, सीधा 5125। कितना है मित्रों, 5125। तो आपसे ये पूरा कितना है, 41 यूनिट की वैल्यू आ गई। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, मुझे आप बता दीजिए। कह रहा है कि तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य, तो सस्ता जानवर क्या है, 16 ही तो है, 16 आप कर लो। अब आप यहां देखोगे कि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो आप कुछ मत करो, सीधा सीधा एक काम करोगे आप, अगर इसको आप भाग देंगे कितनी बार में कटेगा, ये शायद 41 125 बार में काट देता है क्या, जैसे 125 बार में शायद 41 काट देगा इसको। 5 2 1 4 25 20 के सुन, कैरी 2 4 2 8 2 10 के सुन, कैरी 1 4 1 4 1 5, कितना है, 5 2 1 5120। कितने बार में साथियों काट रहा है इसको, 125 बार में पूरा कट जाएगा। तो 125 बार, तो आप यहाँ क्या करो, 16 गुणे 125 कर लो, तो आप देखोगे 16 25 80 के सुन, कैरी 8 16 दूनी 32 8 40 के सुन, कैरी 4 16 का 16 4 20, 2000। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर, 2000। तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, एकदम सेम पैटर्न पे सेम चीजें थी। तो आई होप ये भी चीजें क्लियर हुई होगी ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है ए और बी दोनों अपनी गाड़ियां 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। एसएससी जीडी में कह रहा है ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5000 प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। ए को 25% का लाभ, जबकि बी को 10% की हानि होती। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात। देखिए सेम क्वेश्चन है, आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार ट्राई करिए, एकदम सेम पैटर्न है, कुछ भी करना नहीं अलग। तो आप एक बार जरूर करके देखिए, तभी आपको मजा आएगा चीजों। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है, पहले को 15% हानि पर, दूसरे को 19% लाभ पर पूरे लेन देन में उसे कुल 90 रुपए का हानि हुआ। अब यहां आपको नोटिस करना है, यहां कह रहा है पूरे लेन देन में उसको कुल 90 रुपए का क्या हुआ है, हानि होती है। यदि वह दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है
तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, फिर से वही है, दोनों वस्तुओं को समान, बस यहाँ एक चीज अलग है, अभी आप क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। यहाँ लेन देन किसके पे कर दिया, अब इस बार एसपी ना दिया ना, तो आपका सीपी दिया, यहाँ सीधा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है उसकी बात कर रहा है ना। तो हम देखेंगे दो वस्तुएं हैं हमारे पास, एक ए है और एक बी, दो वस्तुएं। ठीक है मित्रों, अगली लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहली को 15% हानि पर, तो 15% की फ्रैक्शन क्या होगी, देखो 15/100 कर लो, तो 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 भी सही है हमें। तो कह रहा है कि पहली वस्तु पर उसको 15% की हानि होती है, मतलब अगर 20 की चीजें है, 3 की हानि होगी तो कितने में बिकेगा, 17 में। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो यहां से आप एक चीज समझ सकते हैं, सीपी आपका 20 है, लॉस या प्रॉफिट आपका कितना है, 3 है, और ये आपका क्या है, एसपी है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है दूसरी को 19% लाभ पर, तो 19% का लाभ का मतलब क्या है, 19/100, सॉरी 19 बटे कितना आ जाएगा मित्रों, 100, 19 बटे में 100। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहां आप देखोगे 100 की चीजें है, अब क्या कर रहा है, 100 की चीजें है, 19 का लाभ हो रहा है, बिकेगा कितना, 119 में। आई होप ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब एक चीज आप यहां से नोटिस करिए, क्या कि एसपी बराबर करना है, तो आप सीधा सीधा हमें पता 17 सत्ते 119 होता है। अब ये भी 119, तो यहां पर भी 7 से कर दो और यहां पर भी 7 से कर दो। ठीक है, तो अब आपसे पूछा, कहते हैं दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा है, इसका क्रय मूल्य पूछा है, तो यहां आप देखोगे इसका क्रय मूल्य 20 सत्ते कितना हो जाए, 140 आ गया, और ये आ गया क्या, ये 100 ही है, ये आपका आया हुआ है। दूसरी वस्तु का आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, ये चीजें हमें ध्यान देनी है। अब एक चीज और देखोगे, कह रहा है कि उसको पूरे लेन देन में 90 रुपए की हानि हुई है। अब यहां देखो 7 × 21, देखो यहाँ 21 की हानि है और प्लस 19 का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल कितने का हानि, 2 का हानि। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों, 2 यूनिट की वैल्यू आपके क्वेश्चन कितनी है, आप देखोगे 90 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 45, 45 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य, तो हमें पता है दूसरी वस्तु का, तो गुणे 45 कर दो, तो कितना आ जाएगा सीधा साथियों, 4500। दूसरी वस्तु का पूछा था, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आपसे और कुछ क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, यही पूछा है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, हमने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा क्या किया, कंपेयर कर दिया। ठीक है ना, और कुछ करना ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का लॉस और हानि दे रखा था, कह रहा था उसे कुल 90 रुपए की हानि होती है, लेकिन यहाँ 2 यूनिट की हानि, 2 यूनिट मतलब ना, तो 1 यूनिट की मतलब 45। आई होप ये भी चीजें आपसे क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को बेचता है, पहले को 20% हानि पर, दूसरे को 60% लाभ पर। यदि दोनों के क्रय मूल्यों में 3200 रुपए का अंतर है और दोनों को विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहां देखो हमें क्या निकालना है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी निकालना है, ये चीज हमें ध्यान देनी है ना। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति ने वस्तु बेचता है, पहले को 20% हानि पर, मान लेते एक ए है और एक बी है, कह रहा पहली को 20% हानि पर, तो 20% फ्रैक्शन 1/5, तो 5 की चीज थी, एक का हानि हुआ, 5 की चीज थी, एक का लॉस हुआ, कितने बेचेगा, 4 में। ठीक है ना, अगली लाइन, ये आपका सीपी है साथियों, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये आपका क्या है, एसपी है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है दूसरी को 60% लाभ पर, तो 60% की फ्रैक्शन क्या है, 60/100 कर लो। नहीं तो अगर आपको ऐसा पता होगा 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 60% की 3/5, तो ऐसे ही कर लो, कितना आ जाएगा साथियों, 60% की फ्रैक्शन आ जाएगी आपकी 3/5। क्लियर। अब यहां आप देखोगे 5 की चीजें है, अब कह रहा है कि लाभ पर बेचता है, 3 का लाभ हो रहा है, तो और कितने बेच देगा, 8 में। क्लियर, यहां तक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हुई होगी चीजें। अब कह रहा है कि यदि दोनों के क्रय मूल्य में 3200 रुपए का अंतर है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, अब कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो आप देखो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, तो 8 कर सकते हैं ना, इसको 2 से कर लो, इसको भी 2 से कर लो, इसको भी 2 से, तो यहां देखोगे ये कितना आ जाएगा, सीपी 10 आ गया और ये आपका 5 आ गया। अब कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर, कह रहा है दोनों के क्रय मूल्यों का अंतर, तो 10 और 5 के बीच का अंतर कितना है साथियों, आप देखेंगे 10 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 1 है, सॉरी 5 है, और 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है साथियों, 3200। ये 5 यूनिट की वैल्यू क्या है,
3200 है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3200/5, और यहाँ से 4 दूनी 8 कर लेंगे, तो इसको काटेंगे 5 छक 30, 5 640 ये आ गया, तो 8 शून्य शून्य, 8 चौक 32 के 2 कैरी 3, 8 छक 48 3, 5120। आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। कितना? 5120 आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप ये भी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन साथियों। प्रॉफिट लॉस बहुत आसान चैप्टर है, बट इसके लिए क्या है कि आपको फ्रैक्शन में अच्छी खासी आपकी पकड़ होनी चाहिए, और पहले के जितने भी चैप्टर्स आप जैसे परसेंटेज पढ़ते हैं उसमें बहुत अच्छी अगर आपकी पकड़ है तो बहुत आसान चैप्टर्स है, फ्री के नंबर देके जाता है, ये चीजें ध्यान देना है ना। अब अगले टाइप पे हम चलते हैं, टाइप 6 है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट अब यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन में पूछता है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। अभी तक आप क्वेश्चन में क्या देख रहे थे, या तो सीपी देख रहे थे, क्रय मूल्य पूछ रहा था, या आपसे एसपी पूछ रहा, अब क्या पूछेगा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, ये चीजें में ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन पढ़िए तब समझ में आया। कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं 300 रुपए जो प्रत्येक में बेच देता है। तो देखिए एक व्यक्ति दो वस्तुएं को जो 300 रुपए है प्रत्येक को बेचता है, एक पर 25% का लाभ, दूसरे 20% की हानि में। कह रहा कुल लाभ हानि परसेंट, मैंने क्या बोला, यहां आपसे पूछेगा कुल लाभ और हानि परसेंट। आप कैसे करेंगे सीखिए। पहला क्या है, दो वस्तुएं है, ए है और आपका बी है ना साथियों। कह रहा है कि एक पर 25% का लाभ, तो 25% का लाभ का मतलब क्या है 1/4, 4 की चीजें थी, एक का लाभ हुआ है साथियों, कितने में बेच देगा 5 में। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी ना। तो अब देखोगे ये आपका क्या है साथियों, सीपी है, ये आपका क्या है सीपी है, ये आपका प्रॉफिट या लॉस है, और ये आपका एसपी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये देखिए, फिर क्या कह रहा है कि दूसरी को 20% हानि होती है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या है साथियों 1/5। तो 5 की चीजें है, एक का लॉस हो रहा है, तो कितने बेचेगा 4। ये चीजें यहां तक आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए कि हाँ जो जो बोला गया है डाटा जैसे उसी अकॉर्डिंग हमने चीजों को बस लिखा हुआ है ना। अगला क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं 300 रुपए प्रत्येक को बेचता है। तो मतलब एसपी आप यहां पर भी देखेंगे सेम ही है, तो हम क्या करें सबको सेम कर लेते हैं, यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ पर भी 4 से, तो यहाँ भी 4 से, तो इसको सेम करना 20, तो यहाँ 5 से, तो यहाँ पर भी 5 से, यहाँ पर भी 5 से। आप यहाँ एक चीज देखोगे, हमें कुल प्रॉफिट और कुल लाभ अगर निकालना है, जिसका मतलब हमें सीपी जब तक नहीं पता होगा तब तक आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। तो यहाँ आप देखोगे कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 आ गया साथियों, और ये आ गया पंचम 25, यही तो आएगा। अब आप देखोगे कि जैसे ये देखो, यहाँ आप एक चीज नोटिस करोगे, प्रॉफिट लॉस टोटल हम निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए ये 4 का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ क्या है 5 का लॉस हो रहा है, तो मतलब ओवरऑल क्या है 1 का लॉस ही होगा ना। ओवरऑल क्या है साथियों 1 का लॉस हो रहा है, तो टोटल आपका लॉस कितना है, आप देखोगे लॉस कितने का हो रहा है साथियों 1 का, 1 का आपका क्या हो रहा है 1 का आपका लॉस हो रहा है। और टोटल आप सीपी देखेंगे तो 16 है 25 है, तो सीपी आपकी क्या होगी, बोथ जो सीपी है वो आपकी क्या हो जाएगी साथियों 16 25 क्या हो जाएगी 41। तो यही पूछा आपका कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो 1 का लॉस होगा कितने पे साथियों 41 पे, तो 100 पे कितना, ये चीजें हमें। तो देखो दो चीजें तो आप समझ जाया करो, प्रॉफिट वाले सारे ऑप्शन कट जाएंगे, एक ऑप्शन आपका एक कट गया और एक ऑप्शन आपका ए, क्योंकि लॉस ही आएगा। अब एक चीज आपको और ध्यान देना है, लॉस ही आएगा, तो आप देखोगे दो ही ऑप्शन दे रखा है, एक 2.4% का लॉस और एक 2.4% का प्रॉफिट। अच्छा एक लॉस, हाँ। अब देखो एक में अगर आप 41 से भाग दोगे तो वैसे भी आप यहां देखोगे 4%, 4 बार तो जाएगा नहीं, तो कट गया, तो ओवरऑल क्या आएगा 2.4% का लॉस, क्योंकि 41 से जब आप 100 में भाग दोगे तो मैक्सिमम 2 बार से ज्यादा नहीं जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये 400 500 400 से ज्यादा होना चाहिए। तो आपका क्या आ जाएगा ओवरऑल, ये आएगा एक्चुअल में 2.4 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो मतलब 2.4 लॉस ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आई होप ये भी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी कैसे हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा है एक दुकानदार दो वस्तुओं को जो कि 400 रुपए प्रत्येक वस्तु को बेचता है, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 25% की हानि, कुल लाभ और हानि परसेंट ज्ञात करना। देखो हमारे पास दो दुकानदार, एक ए है और एक बी है, क्लियर। अब क्या कह रहा है,
कह रहा है 1/10% का लाभ, 10% की फ्रैक्शन क्या आएगी मित्रों, 1/10। कह रहा है 1/10% का लाभ, 10 की चीजें है, एक का प्रॉफिट हो रहा, कितने में बेचेगा, 11 में। तो यहां से आप एक चीज समझ गए होंगे क्या साथियों, कि ये आपका सीपी है, ये आपका प्रॉफिट या लॉस है, और ये आपका एसपी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरे को 25% हानि, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, 1/4। तो यहां से आप देखेंगे 4 की चीजें है, एक का लॉस हो रहा है, कितने में बेचेगा, 3 पे। यहां तक आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, समझिए कि हाँ एक्चुअल में यही चीजें है ना। आप जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तब तक चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर नहीं होगी साथियों। बहुत आसान है, चीजें करनी है बस आपको जैसे जैसे बोला। अब हमें पता है यहां से कि देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को 400 रुपए, जिसकी कीमत क्या है 400 रुपए में बेच देता है, तो मतलब ओवरऑल एसपी सेम है। आप एसपी सेम कर लो, इसको अगर 3 से करेंगे तो इसको 11 से करना पड़ेगा। अगर यहाँ कर रहे हैं 3 के तो यहाँ पर भी 3 से, तो यहाँ पर भी 3 से, तो यहाँ पर भी 11 से, यहाँ पर भी 11 से। आप देखोगे ये क्या आएगा, 10 × 30 आ गया, और ये 11 × 4 = 44 आ गया। ये आपका क्या आ गया, सीपी आ गई, सीपी का रेशियो। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो यहाँ आप देखोगे क्या साथियों, ये तो 3 ही है ना, एक सेकेंड, ये आप देखोगे क्या है, 1 × 3 ही तो है। अब देखो यहाँ 3 का लॉस हो रहा है, अच्छा ये तो प्रॉफिट होगा ना, 10% का लाभ है, ये लाभ है साथियों। तो 3 का लाभ हो रहा है और 11 का लॉस हो रहा है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 का अभी भी लॉस आ जाएगा। तो और आप देखोगे लॉस कितने का आ गया साथियों, क्वेश्चन में टोटल 8 का लॉस आ गया, लॉस। और सीपी आपकी टोटल कितने आएगी, सीपी आपकी क्या आएगी, बोथ सीपी आप कितनी आ जाएगी साथियों, 40 30 70 74 आ गई। तो यहाँ आप एक चीज नोटिस करोगे, 8 का लॉस है 74 पे, तो 100 पे कितना आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो आंसर आपका प्रॉफिट वाला कट जाएगा ऑप्शन, तो कौन कौन सा प्रॉफिट है, ए भी लॉस, ए भी लॉस, ए भी लॉस, सारे लॉस दे दिया, इस बार तो गेम खेल लिया ना, तो सारे लॉस ही है, तो हमें प्रॉफिट वाला ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ आप एक चीज नोटिस करोगे, लॉस तो आएगा, अब ये अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, 2 से करोगे, तो आप देखोगे ये आपका क्या आ जाएगा, 4, और ये आपका क्या आ जाएगा, 37 × 2 = 74, 2 × 4 = 8, 2 से काट दिया, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, अब ये क्या आपका आ गया, 100। आप देखोगे कितना आ गया, 400 आ गया, और बट्टे में क्या आ गया, 37, यही तो आएगा ना। अब आप देखोगे एक चीज यहां से कि 37, 400 को 37 से भाग दोगे तो पहले 40 में दोगे तो एक बार तो जाएगा ही, एक बार तो जाएगा ही, तो हर कंडीशन में कितनी बार, एक बार जाएगा, मतलब ये 10 बार तो जाएगा, 10 पॉइंट कुछ करके ही लॉस आएगा। और आपके ऑप्शन में 10.8% लॉस कौन सा है, एक ही है, तो आपका यही वाला ऑप्शन होगा। क्योंकि आप देखोगे 8, ये 2 बार तो जाएगा ही नहीं, एक ही बार जाएगा, तो 10 पॉइंट कुछ % करके ही लॉस आएगा, तो ये देखना 10.8% आपका लॉस है। तो आई होप ये चीजें यहाँ तक क्लियर हुई होगी। और अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या नेक्स्ट टाइप है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो आप देखना पसंद नहीं करते हैं, और थोड़ा सा ये चिंता की बात है। आप वीडियो कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि सर नहीं लंबी बनाई, क्योंकि आप जितनी बड़ी वीडियो देखेंगे उतना अच्छा कंटेंट और उतनी ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।